वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे से। मैं बस नाश्ता बनाने के लिए आई थी किचन में। अमल अभी सो के उठी थी और मैं उठ जाती हूँ हस्बैंड के साथ ही जब वो ऑफिस जाते हैं। और उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि अमल के उठने से पहले पढ़ लूँ, क्योंकि वो फिर उठ जाती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो बस अभी वो उठी थी तो मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई थी। नाश्ते में मेरा कोई इतना आज ख़ास एग वगैरह खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा प्लेन टोस्ट लेके और उसके ऊपर एवोकाडो के स्लाइसेस करके और साथ थोड़ा हनी और खजूर डाल के खाया था। अमल को भी मैंने इसी तरह दिया था, ब्रेड और एवोकाडो, और साथ मैंने उसको बॉयल एग करके दिया था, क्योंकि बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ी सी प्रोटीन भी शामिल हो जाए उनकी डाइट में। और बस साथ मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। अभी मैं नाश्ता करूँगी और फिर दिन के काम शुरू हो जाएंगे। मैं आ गई थी सबसे पहले ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी चाहिए थी। और साथ ही यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ था, तो मैंने आते ही पहले अमल को थोड़ी देर प्ले एरिया में छोड़ दिया ताकि वो खेल ले, और फिर उसके बाद मैं जाके अपनी ग्रॉसरी करूँगी। पहले जब मेरा यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो मैं अमल को रोज़ ही तकरीबन बाहर ले आती थी, लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑन हो गई है, मुझे तकरीबन 6 से 7 घंटे स्पेंड करने होते हैं पढ़ाई पे, और फिर ही मेरा जाके काम पूरा होता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता और रूटीन काफ़ी हेक्टिक हुई हुई है। तो मैं लेकिन फिर भी मैं ऑन एंड ऑफ ट्राई करती रहती हूँ कि ले आऊँ उसको। तो ये मैं ग्रॉसरी शॉप पे आ गई थी, और ये जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं ना, ये बच्चों के लिए फ्री फ्रूट्स रखे होते हैं, और कि वो जिसका भी बच्चे का दिल करे तो वो लेके खा ले। तो मैं एक अमल को ज़रूर बनाना दे देती हूँ ताकि वो उसमें थोड़ा बिज़ी हो जाए और मुझे आराम से ग्रॉसरी करने दे। घर आके बस मैं किचन के कामों में लग गई। ये मैंने ऑयल की जो बॉटल है इसको वॉश करके रखा हुआ था। अब ये ड्राई हो गई थी तो मैंने इसमें फिर से ऑयल रिफ़िल करके रख दिया है। और इसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, और मैं खाने में बना रही थी मंगोलियन बीफ़। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके लिए मैंने गार्लिक चॉप कर लिया है 3 से 4 जवे, और साथ मैंने बीफ़ लिया है बोनलेस। इसकी पतली-पतली सी आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। और मैंने लिया था 500 ग्राम। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी चूज़ कर सकते हैं। और इसमें साथ कॉर्नफ्लोर भी जाएगा, और बस ये अभी मैं लेके आई थी तो इसको जार में डाल के रख रही थी। अच्छा, इस बीफ़ को आपने मैरिनेट करना है। अगर आप चाहें तो बीफ़ का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसको मैरिनेट करने के लिए आपने एग वाइट्स लेनी है, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेना है, और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर, और सोया सॉस, और साथ उसके विनेगर। और इन सबको आपने मिक्स करके तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए रख देना है। मेरे हस्बैंड को वैसे रोटी पसंद है, ज़्यादा चावल नहीं खाते, लेकिन इन चीज़ों के साथ रोटी इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो मैं बना रही थी साथ गार्लिक राइस, और बस सिंपल से तरीके से बनाऊंगी। तो बस मैंने अभी चावल को भिगो दिया है 1 घंटे तक के लिए। जितनी देर मैं अपना बीफ प्रिपेयर करूंगी उतनी देर चावल भीगे रहेंगे। और साथ ही साथ मैं किचन को भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह करके मैं चली गई थी और बर्तन रखे रहे थे। बीफ का जो मैंने मैरिनेट बना के रखा था, मैंने उसको हाफ़ एन आवर के बाद फ्राई करना शुरू कर दिया। और ओवरलोड नहीं करना आपने, वरना ये है कि बीफ साथ साथ चिपक जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। और तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद, जब तक आपको लगे कि बीफ जो है क्रिस्पी और ब्राउन हो गया है, तो उसके बाद आपने निकाल लेना है। तो उसके साथ ही मैंने चावलों की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सिंपल आपने ऑयल डालना है, उसमें गार्लिक डाल के हल्का सा सौते करना है, सॉल्ट और पानी डाल के। जब पानी को बॉयल आ जाए तो उसमें बस चावल डाल देने। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मंगोलियन बीफ का, वो है इसकी सॉस। तो उसके लिए आपको चाहिए ऑयस्टर सॉस और साथ सोया सॉस। 2 टेबल स्पून मैंने ली है दोनों के। और उसके साथ आपने डालनी है 1 टेबल स्पून शुगर, और 1/2 टी स्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर।
उसके बाद बर्तन में आपने जो लेफ़्ट ओवर ऑयल है, जो आपने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, वो डाल लेना है, या अगर नहीं भी है तो दूसरा ऑयल डाल लें। और उसके बाद उसमें गार्लिक और ये रेड चिलीज़ जो हैं, इसको सौते कर लेना है। और साथ मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाली है। स्प्रिंग अनियन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और उसके बाद जब थोड़ा सा सौते हो जाए तो उसमें आपने सॉस डाल देनी है, और सॉस को भी 1-2 बल्कि कम ही सौते करना है। और फिर उसके बाद उसमें बीफ डाल देना है, और साथ ही आपने भर कर इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देनी है। ये काफ़ी ड्राई ड्राई सा बनता है, तो आगे मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया था इसके साथ। और साथ ही मैंने जो है ना थोड़ी सी वेजिटेबल्स स्टिर फ्राई कर ली थी। मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखी हुई थी, उनको मैंने हल्का सा नमक और पेपर डाल के स्टिर फ्राई किया, और फिर उसको स्टीम दे लिया। और इसके अंदर ना मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना के उसको थोड़ा सा लिक्विड कर लिया था, ताकि खाने में थोड़ा सा यानी कि इतना ज़्यादा ड्राई ड्राई ना लगे, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही नहीं पसंद। और बाद में आपने इसमें भर के सेसमी सीड्स डाल देने हैं। और साथ ही मैंने थोड़े से पाइनएप्पल भी रख लिए थे, क्योंकि पाइनएप्पल ऐसी चीज़ों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और दिन यहाँ पर इतने छोटे हो गए हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तकरीबन 5:30 बजे ही जो है ना रात होने लगती है। तो बस हम अब खाना खा रहे थे 6 बजे, और ये मेरी प्लेट बन के रेडी हो गई है। खाना वगैरह खा के अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। तो इस वक़्त जो होता है, मैं चूल्हे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और साथ ही मैं चाय रख देती हूँ बनने के लिए, और साथ ही मैं बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि जितनी देर चाय बने उतनी देर में मेरे बर्तन धुल जाए। और इस वक़्त तक मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ कि बस मैं चाहती हूँ कि सब काम अब ख़त्म हो जाए और मैं आराम से थोड़ी देर बैठ जाऊँ। क्योंकि एक दफ़ा जब सुबह आँख खुलती है, उसके बाद पढ़ाई, और फिर उसके बाद घर के काम ये वो, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता बैठने का, कि थोड़ी देर की फुर्सत ही मिल जाए बैठने की। तो बस ये मेरा दिन के आखिरी काम होते हैं ऑलमोस्ट। साथ मैं किचन भी बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जब सुबह उठूँ तो किचन साफ़ हुआ हुआ हो, और इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े उठते ही। तो बस चाय भी मेरी तकरीबन रेडी हो गई थी। अब मैं चाय निकालूँगी और हम आराम से बैठ के चाय पिएँगे। अच्छा, चाय पीने के तकरीबन 1-2 घंटे के बाद हम चले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, कुछ मीठा खाने के लिए। अमल को आइसक्रीम फ़ालूदा खाने का बड़ा शौक़ है, तो बस हम उसको वहीं ले गए थे आइसक्रीम फ़ालूदा खाने के लिए, और ये बहुत मज़े का था। और वापस आके मैंने अमल को सुला दिया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई की दोबारा से। 2-3 घंटे मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैं सो गई। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा-सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।